अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस पाक के अंदर आता है कि 3 लोग ऐसे हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन 3 लोगों की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा और अल्लाह तबारक व तआला का उनके ऊपर सख्त गुस्सा होगा, सख्त नाराज़गी होगी और अल्लाह तबारक व तआला उनको दर्दनाक अज़ाब के अंदर मुब्तला करेगा। वो 3 लोग कौन से हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला शख्स है जो अपने पायजामे को, अपने शलवार को, अपने लुंगी को, अपनी पैंट को अपने टखनों से नीचे रखने वाला हो। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि बस जब नमाज़ पढ़ने के लिए हम मस्जिद में जाएं तो अपने पायजामे को, शलवार को, पैंट को टखनों से ऊपर कर लिया जाए और जो मस्जिद से बाहर की ज़िंदगी होती है, जब वो मस्जिद से बाहर नमाज़ पढ़ के जाते हैं तो फिर अपनी पैंट को, शलवार को, पायजामे को अपने टखनों से नीचे कर लिया करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक हदीस में तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया है कि जिस बंदे का पायजामा, शलवार, लुंगी या उसकी पैंट उसके टखनों से नीचे होगी तो वो जहन्नम में है। तो इस तरीक़े की सख्त वईदें और सख्त बात उस शख्स के लिए आई हैं कि जिसका पायजामा, जिसकी लुंगी, जिसकी शलवार, जिसकी पैंट उसके टखनों से नीचे होती है। तो ये तो मर्द हज़रात के लिए हैं। औरतों को तो बहरहाल उनको तो अपने टखने ढाँकने ही हैं, लेकिन मर्दों के लिए हुक्म है कि जो मर्द अपने पायजामे को, अपनी पैंट को, अपने शलवार को टखनों से नीचे रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा और सख्त अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी ऐसे शख्स पर होगी। दूसरा शख्स कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा और उसके ऊपर सख्त नाराज़गी और सख्त गुस्सा होगा, वो शख्स है कि जो एहसान जतलाने वाला हो। यानी आपने किसी के साथ भलाई का मामला किया, आपने किसी के साथ अच्छाई का मामला किया, आपने किसी की मदद कर दी, फिर उसके बाद में आप उसको एहसान जतलाते हैं, उससे कहते हैं कि फ़लाँ मौके पर मैंने तेरी मदद की थी, तुझको रुपया पैसा दिया था और तेरे साथ भलाई का, अच्छाई का मामला किया था। इस तरीक़े से अगर कोई शख्स एहसान जतलाता है तो एहसान जतलाने वाले को भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे पर बहुत नाराज़ होता है और कल क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। और तीसरा शख्स कि जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा, वो शख्स है कि जो झूठी कसम खाकर अपने माल को बेचने वाला हो। आज के ज़माने के अंदर ये बात तो बिल्कुल आम हो चुकी है। आम तौर से जो लोग दुकान चलाते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो झूठी कस्में खाया करते हैं। अगर माल उन्होंने 100 रुपये का अगर माल लाए हैं तो कह देते हैं कि मैं 110 का लाया हूँ, 120 का या 150 का लाया हूँ और कसम खाकर ये बात बयान करते हैं। या कसम ना भी खाएँ तो वैसे ही झूठ बोल दिया करते हैं और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में, महंगे पैसों में, 200-250 में उसको बेच दिया करते हैं। आपको जितना बेचना है बेचिए, जितना महंगा बेचना है बेचिए, लेकिन ये ना कहिए कि मैं इतने का लाया हूँ। आप लाए हैं 100 का, आपने बता दिया उसको 150 का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप 100 का लाकर 200 में बेच दो, 500 में बेच दो, वो एक अलग बात है, लेकिन गलत बयानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गलत बयानी अगर आपने कर दी तो फिर ये हराम हो जाएगा। तो बहरहाल ये 3 लोग थे कि जिनको कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा और सख्त गुस्सा, सख्त नाराज़गी अल्लाह तबारक व तआला की होगी उनके ऊपर। नंबर 1, अपने पायजामे को, अपनी शलवार को, अपनी लुंगी को अपने टखनों से नीचे रखने वाला। नंबर 2, एहसान जतलाने वाला। और नंबर 3, झूठी कसम खाकर अपने माल को बेचने वाला। तो इन तीनों गुनाहों से और इन तीनों कामों से हम तमाम को बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को इन कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी रहमत हम सब के ऊपर नाज़िल फ़रमाए और अपने गुस्से को, गज़ब को हम सब से दूर फ़रमाए और हमको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।